मुझे ना बहुत देर से अभी इंट्यूशन आ रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं रीडिंग निकालती हूँ। आज मैं रीडिंग इनके लिए निकालूं जो कि कार्मिक बंधन में एक दूसरे को बांध कर बैठे हुए हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि हमारा रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर हम ऐसे ही मिले। तो मैं देखती हूँ कार्ड्स के थ्रू कि ये उनका कार्मिक रिलेशन है और किस कार्मिक बंधन की वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी फटाफट से अपने अपने पार्टनर का नाम सोच के रखें, नाम सोचें, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस रील को, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने मैसेज में मुझको कार्मिक लव लिखकर जरूर भेजें मेरी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। सो मैं देखती हूँ कि ये कार्मिक रिलेशन है। ये नहीं, बिल्कुल जी, ये आप दोनों का कार्मिक रिलेशन है। पिछले किसी प्रारब्ध में आप लोगों की कार्मिक एक डिजायर थी जो अधूरी रह गई थी अनस्टेबिलिटी की वजह से। ये रिलेशन में मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन में ना ट्रस्ट ब्रेक हुआ था। जो आज आपके पास आपका पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, जो आपके पास आया है, वो आपसे अपना कार्मिक बंधन वापस पूरा करने के लिए आया है। आपने उसको ना रिलेशनशिप में जैसा मैं फील कर पा रही हूँ और जो मैं कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप में प्रारब्ध में है, यानी कि कार्मिक रिलेशन क्या होती है, हमारे प्रारब्ध होते हैं। तो आपने पास्ट लाइफ में किसी पास्ट कनेक्शन के अंदर आपने अपने पार्टनर को ना बिना सोचे समझे आपने बहुत ट्रस्ट करा था, लेकिन उसने आपका जिस तरीके से ट्रस्ट ब्रेक करा ना, वो आपको पसंद नहीं आया, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसने आपको छोड़ के उसने किसी और को अपनी लाइफ में वो दर्जा दिया, लेकिन आपके साथ भी रहा, लेकिन आपके साथ होते हुए थे आपको किसी और उसने किसी और को भी अपनी लाइफ में दिया। तो आज जो वो आपके साथ जुड़ा है ना, आज जो भी कष्ट है वो आप कहीं ना कहीं उससे अपना पास्ट लाइफ का जो भी दर्द है ना वो वापस ले रहे हो। पास्ट लाइफ क्या होती है पता है? पास्ट लाइफ के अंदर क्या होता है, हम जो चीज देते हैं, जो हमारे ऋण होते हैं ना, वो हम उनको कंप्लीट कर देते हैं, उनको हम पूरा करके ही रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है इमोशनल बैगेज बहुत है, इमोशनली इतना ज्यादा हर्ट हुए हो ना, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो चीज पूरा कर रहे हो एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं आप लोग पूरा कर रहे हो, आप देख पा रहे हो ना, पूरा कर पा रहे हो। मैं इस समय देख पा रही हूँ कि आप दोनों बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हो, बातचीत बंद हो चुकी है, पूरी तरीके से बातचीत बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं खिंच क्यों रहा हूँ या मैं खिंच क्यों रही हूँ उसकी तरफ। और चाहते नहीं हो कि वो मतलब उसकी तरफ खिंचना, मूव ऑन करना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, उसको दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, मेरी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है या आ चुकी है। आप, ऐसा लगता है मुझे, ये चीज दिखाना भी चाह रहे हो, लेकिन फिर भी जो है ना पूरी तरीके से अभी दिल से दूर नहीं अपने आप को कर पा रहे हो। आपको ना बहुत जो चीटिंग आपने भी करी है, क्योंकि देखो ये चीटिंग आपकी साइड से दिख रही है, मुझे उसकी साइड से चीटिंग कब दिख रही है, क्योंकि क्या है ना, ये चीजें थोड़ा सा जो दर्द मिला है या दिया है ना, वो दर्द नहीं भूल पा रहे हैं आप लोग। उसको लग रहा है कि मेरे को संग छुपाया क्यों, मेरे संग छुपाया क्यों, मुझे धोखा क्यों दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको, कि ना जाने आपने क्या क्या चीज उससे छीन लिया। खुश हो लेकिन फिर भी खुश नहीं हो, आप खुश होते हुए भी खुश नहीं हो, उससे जाने के बाद भी आप खुश नहीं हो, आप अलग होना चाहते हो लेकिन फिर भी खुश नहीं हो। लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी बैठाते 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 लाइफ लाइफ बहुत आगे बढ़ गई, आप लोगों की बहुत आगे बढ़ गई। तीसरा स्थान देखो साफ दिख रहा है मेरे को, तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में बहुत पहले आ चुका था, बहुत पहले आ चुका था। ट्रस्ट ब्रेक पे ना, ट्रस्ट, सब कुछ खत्म हो चुका, आप लोगों का सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे इस कार्मिक रिलेशन में। 100% कार्मिक रिलेशन है आप लोगों का जी। जो आप लोग परेशान मत होइए, अगर आप लोगों का रिश्ता ये खत्म हुआ है ना, ये कार्मिक बॉन्ड था, इस वजह से रिश्ता खत्म हुआ है। और इस रिश्ते के अंदर जो मुझे ना, इस रिश्ते के अंदर ना सिर्फ एक जिद दिख रही है, जिद, एक दूसरे को झुकाने की जिद। मतलब पाने की इच्छा कम दिखती है, मुझे जिद ज्यादा दिखती है।
चलिए मैं आप लोगों के लिए ना इस कार्मिक बॉन्ड से, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए मैं यूनिवर्स से ही गाइडेंस पूछती हूँ, क्या गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकलता है। क्योंकि देखो, जब तक आप अपने चीज को लेट गो, देखो भरोसा करना पड़ेगा। ट्रस्ट का कार्ड निकला है आपके लिए। सबसे पहली बात तो आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको इस बात को भरोसा करना पड़ेगा कि अगर आपके लाइफ में जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, वो सही आ रहा है। आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ गलत नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये चीज आप लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि इस वक्त आपको अपनी एनर्जी को उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करना है। आपको ये समझ लेना है, आपको सबसे बड़े भरोसा कहाँ करना है, ईश्वर पे भरोसा करना है। ये जो ट्रस्ट का कार्ड निकल कर आया ना, ये देखिए, ये आपको दिखाती हूँ। ये जो ट्रस्ट का कार्ड निकल कर आया ना, वो इसलिए निकल कर आया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको ईश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा कि भगवान जो कर रहा है ना आपके संग अच्छे के लिए कर रहा है। अच्छी बात है कि आप जितना इस कार्मिक साइकिल से अपने आप को बाहर कर पा रहे हो, इस कार्मिक बॉन्ड से बाहर कर पा रहे हो, उतना अच्छा है। ये दर्द जरूर अभी है क्योंकि ये दर्द आपका पास्ट लाइफ का था, बैगेज जो आपने इस जन्म में आकर पूरा कर दिया है और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, लेट गो करना है। और मैं तो बोलूंगी कि थोड़ा सा लेट गो की मेडिटेशन करोगे ना, जब हर अपने चक्रास पे ना अपने आप को मेडिटेट करोगे, अपने हार्ट चक्रा पे, अपने सैक्रल चक्रा पे, अपने मणिपुर चक्रा पे जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो अपनी आप को हील कर पाओगे। तभी आप अपने आप को ना अपने आप को उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर पाओगे। जब तक हम लेट गो नहीं करते हैं ना, जब तक हम माफ नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते हैं ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये चीज हमें बता रही है कि आपको ईश्वर के इस जो भी ईश्वर ने जो करा है ना, ये जो आपका बॉन्ड था, जो भी आपके साथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं होना तय था। चलिए इसके बाद अगर आप मुझसे और किस टाइप की रीडिंग चाहते हैं और क्या चीज जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। और मेरी इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कार्मिक रिलेशन लिखना जरूर ना भूलें। सिर्फ एक कार्मिक भी चलेगा, लिखेंगे अगर आप तो मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।